सभी को नमस्कार। हिंदी के एक नए वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमने अपने पिछले वीडियो में एक ऐसे कवि के विषय में जाना था जो कि है बहुत ही खास। नाम है उनका अवतार सिंह संधू पाश। इन कवि से आप मिल ही चुके हैं, तो हमने इसके द्वारा रची गई कविता का मूल भाव भी जान लिया था। कविता आपको याद ही होगी, कौन सी थी? सबसे खतरनाक कविता। तो आप कवि द्वारा बताई गई बातों को माने या ना माने, लेकिन उससे पहले इनकी रची कविता की व्याख्या को अवश्य जाने। तो चलिए हम शुरू करते हैं सबसे खतरनाक कविता, जो कि इस प्रकार से है। मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती, पुलिस की मार सबसे खतरनाक नहीं होती, गद्दारी लोभ की मुट्ठी सबसे खतरनाक नहीं होती, बैठे बिठाए पकड़े जाना बुरा तो है, सहमी सी चुप में जकड़े जाना बुरा तो है, पर सबसे खतरनाक नहीं होता। अब यहाँ देखिए कवि किस चीज को खतरनाक मानता है और किस चीज को नहीं। कवि का कहना है कि मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती, यानी आपने बहुत मेहनत से धन कमाया लेकिन किसी ने उसको लूट लिया, परंतु वह बेहद खतरनाक बात नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने स्वयं तो मेहनत करके कमाया था, फिर से मेहनत करेंगे फिर से कमा लेंगे, तो वह बुरा है लेकिन सबसे खतरनाक नहीं। पुलिस की मार सबसे खतरनाक नहीं होती। बहुत बार ऐसा होता है कि पुलिस किसी निर्दोष को भी पीटती है, उससे उगलवाने की कोशिश करती है इस शक से कि शायद यही दोषी हो, परंतु जब पता चलता है वह दोषी नहीं तो पुलिस उसे छोड़ भी देती है। तो इस तरह पुलिस की मार जो उसे पड़ी वह बुरी तो थी लेकिन सबसे खतरनाक नहीं। गद्दारी लोभ की मुट्ठी सबसे खतरनाक नहीं होती। इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति आपके साथ विश्वासघात करता है, गद्दारी करता है और लालच में फंसा हुआ होता है, तो यह बात भी खतरनाक है लेकिन सबसे खतरनाक नहीं। बैठे बिठाए पकड़े जाना बुरा तो है। यदि मान लीजिए आपने कोई दोष किया ही नहीं, कोई बुराई है ही नहीं, कोई अपराध किया ही नहीं, बिना वजह आपको पकड़ लिया गया तो बुरा लगेगा ही लगेगा। वह बुरा तो है मगर उसे भी कवि खतरनाक नहीं मानता। कवि का कहना है सहमी सी चुप में जकड़े जाना बुरा तो है। यदि आप निर्दोष होते हुए भी सहम करके डर करके चुप होकर बैठ गए, यह बात भी बुरी है, मगर यह सबसे ज्यादा खतरनाक नहीं है। क्यों? क्योंकि कवि के पास आगे पूरी सूची है कि कौन कौन सी चीजें सबसे अधिक खतरनाक हैं। तो यहाँ आप समझ गए कवि ने किन किन चीजों को यह बताया है कि ये खतरनाक हैं, ये बुरे हैं, मगर सबसे खतरनाक नहीं। कौन कौन सी चीजें? मेहनत की लूट, पुलिस की मार, लोभ और गद्दारी में पड़ जाना, या निर्दोष होते हुए भी पकड़े जाना, या फिर डर के मारे चुप रह जाना। ये सब बुरे हैं लेकिन सबसे अधिक खतरनाक नहीं। तो चलिए आगे देखते हैं, क्या कवि किसी और चीज को भी ऐसा बताता है जो बुरा हो लेकिन सबसे खतरनाक नहीं? बिल्कुल बता रहे हैं। कवि ने क्या कहा? कपट के शोर में सही होते हुए भी दब जाना बुरा तो है, किसी जुगनू की लौ में पड़ना, मुठियां भींचकर बस वक्त निकाल लेना बुरा तो है, सबसे खतरनाक नहीं होता। कवि के अनुसार यदि कोई कपट करे, चतुराई करे और उसमें आप स्वयं को निर्दोष होते हुए भी, सही होते हुए भी बता ना पाओ, आप अपने आप को सही सिद्ध ना कर पाओ, तो बुरा तो लगता ही है ना। तो कपट के शोर में सही होते हुए भी दब जाना बुरा तो है। यदि आप दूसरों के छल के कारण निर्दोष होते हुए भी पकड़े गए और आप दब गए, आपने चुपचाप वो बात सहन कर ली, ये बात बुरी है मगर सबसे खतरनाक नहीं है। किसी जुगनू की लौ में पड़ना, मुठियां भींचकर बस वक्त निकाल लेना बुरा तो है। जुगनू की लौ का मतलब क्या है? जैसे जुगनुओं की रोशनी बहुत थोड़ी सी होती है, ऐसे कम रोशनी में पड़ना, यानी आपके सामने विकल्प बहुत कम है और आप अपनी सच्चाई को जाहिर ही नहीं कर पा रहे, यह बात भी गलत है, बुरी है। और इसी तरह आप
उस समय मुट्ठियां भींच कर रह जाते हैं। मुट्ठियां भींच कर रहना एक मुहावरा है, यानी आप अपनी उस भावना को दबाते हो, क्रोध को दबाते हो और उसे समाज के सामने जाहिर नहीं कर पाते हो। तो किसी बलवान के सामने मजबूरी में जब आप चुप रह जाओ और चुपचाप अपना समय व्यतीत करते रहो और अपनी सच्चाई को जाहिर ना कर पाओ, ये सब बातें बुरी तो हैं, लेकिन कवि इन्हें सबसे खतरनाक नहीं मानता। कवि का कहना है कि इससे भी बढ़कर कुछ और है जो खतरनाक है। यहाँ पर अब कवि ने क्या बताया, सबसे खतरनाक होता है मुर्दा शांति से भर जाना, तड़प का ना होना, सब कुछ सहन कर जाना, घर से निकलना काम पर और काम से लौट कर घर आना सबसे खतरनाक होता है। यानी सबसे खतरनाक कवि किसको मान रहा है? कवि कह रहा है जब हम मुर्दा शांति से भर जाएं। मुर्दा क्या करता है? कोई भी भाव जाहिर नहीं करता। इसी प्रकार यदि आप अपनी भावनाएं जाहिर नहीं कर पा रहे, किसी के सामने किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं कर पा रहे, तो आप एक मुर्दे की भांति हैं। आप शांत होकर के अपना कार्य करे चले जा रहे हैं और किसी भी गलत बात का विरोध तक नहीं कर रहे। तो ऐसी स्थिति में सब कुछ चुपचाप सहन करना मुर्दा शांति से भर जाना कहलाता है। और उस समय हमारे मन में एक ऐसी तड़प ही नहीं है, एक ऐसी इच्छा ही नहीं है कि हम इस गलत को सही करके दिखाएं। तो यह बात सबसे खतरनाक है। कवि की दृष्टि में वही चीज सबसे खतरनाक है जब हमारी इच्छाएं ही समाप्त हो गई, हमने कुछ सुधार करने की इच्छा को ही त्याग दिया, तो वह सबसे खतरनाक है। सब कुछ सहन कर जाना और उस स्थिति में जैसा चल रहा है हम वैसा का वैसा सहन कर जाते हैं, हम उसे बदलने का प्रयास ही नहीं करते। घर से निकलना काम पर और काम से लौटकर घर आना, हम एक बंदी बंधाई दिनचर्या में बंद करके रह जाते हैं। चुपचाप वही कार्य नियमित रूप से करते चले जा रहे हैं कि हमें सुबह उठना है, काम पर जाना है और फिर वापस अपने घर को आ जाना है। तो एक बंदी बंधाई परिपाटी में चलते रहना और कुछ भी बदलाव ना करना, अपने अंदर कुछ ऊर्जा महसूस ना करना और कुछ भी आनंद पूर्वक करने का प्रयास ही ना करना, यह सबसे खतरनाक होता है। ऐसा कौन मान रहा है? कवि अवतार सिंह संधू पाश। और आगे देखते हैं उन्होंने क्या कहा, सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना। सबसे खतरनाक वो घड़ी होती है आपकी कलाई पर चलती हुई भी जो आपकी निगाह में रुकी होती है। यदि हमारे सपने ही मर गए, हमारी इच्छाएं ही समाप्त हो गई, उस स्थिति में हम कुछ भी बदलाव करने की सोचेंगे ही नहीं। और जब बदलाव करने की सोचेंगे नहीं तो करेंगे कैसे? उस स्थिति में समाज में सुधार हो पाना असंभव हो जाएगा। यह बात कवि की दृष्टि में सबसे खतरनाक है, क्योंकि हमेशा सुधार की गुंजाइश बनी रहनी चाहिए। हमें हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा करने के लिए सोचना चाहिए, उसके लिए प्रयास करना चाहिए। परंतु यदि हमारे सपने ही मर गए तो वह सबसे खतरनाक होगा। क्यों? क्योंकि उस स्थिति में हम कोई भी प्रयास ही नहीं करेंगे, हम अपने आप को एकदम असमर्थ मानेंगे। और सबसे खतरनाक वो घड़ी होती है। यहाँ घड़ी केवल हाथ पर बंधी हुई घड़ी ही नहीं है, यह दो अर्थ दे रही है। एक तो वह घड़ी जो भौतिक रूप से हम अपने हाथों पर बांधते हैं, और दूसरा घड़ी का अर्थ होता है पल, समय, कि वह घड़ी सबसे खतरनाक है जो हमारी कलाई पर बंधी हुई होती है, वह चल रही होती है, लेकिन हमारी निगाह में क्या है, वो रुकी हुई है। कारण हम किसी की प्रतीक्षा में बैठे हैं और प्रतीक्षा में हमें लगता है कि समय रुक गया, जबकि वास्तविकता यह है समय कभी नहीं रुकता, वह चल रहा है। मगर हमें उस समय वह रुका हुआ सा प्रतीत होता है, क्योंकि उस समय जो वह स्थिर शांति और हमारे टूटे हुए सपने हैं वह हमें ऐसा आभास कराते हैं कि मानो ये प्रतीक्षा की घड़ियां कभी भी समाप्त होने वाली नहीं है। उस स्थिति को कवि सबसे खतरनाक मानता है। तो यहाँ आप समझ गए होंगे कि किन किन चीजों को कवि ने खतरनाक माना और किन किन को वह अधिक बुरा तो मानता है मगर खतरनाक नहीं मानता। तो इसी के साथ ही हम बाकी की कविता अगली बार करेंगे, लेकिन अगले भाग तक पहुंचने से पहले आपके लिए थोड़ा सा गृह कार्य है। आप ये अभ्यास कार्य करिए और स्वयं देखिए कि अभी तक आपने जो कविता समझी
वो कितनी अच्छी तरह से आप जान गए। तो फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में कविता के शेष भाग के साथ। धन्यवाद।